अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है भैया, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, एक सेट डी है, और आपको वेरीफाई करना है क्या ये इसके इक्वल होता है या नहीं होता। अभी कर देते हैं सर वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है हमसे सर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है। तो ए क्या है सर मेरा, जरा देखो, ए है सर मेरा 1,2, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालनी है सर, बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। और बी का इंटरसेक्शन सी हम यहाँ इधर से निकाल लेते हैं। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालने का मतलब कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है सर इसमें, सर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। कॉमन क्या है सर, कुछ नहीं, 5। भैया 1 2 3 4 है, वहाँ 5 6 है, तो कुछ कॉमन है क्या सर, नहीं। अब जब भैया कुछ कॉमन ही नहीं है, कछु कॉमन नहीं, कछु कॉमन नहीं, और जब कछु कॉमन इसमें नहीं है तो भैया इसकी मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, किसी के साथ नहीं। तो ये कितना आ गया सर 5। तो सर लेफ्ट साइड तो मेरी आएगी 5 फर्स्ट की। राइट साइड देख लेते हैं अब क्या, सर ए क्रॉस बी निकाल लो पहले, ठीक है निकाल लेंगे। फिर सर उसका इंटरसेक्शन ले लो किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, ठीक है ले लेंगे। तो ए क्रॉस बी कितना सर मेरा, ए कितना है सर मेरा 1 2, बी क्या है सर मेरा 1 2 3 4। पहले ये निकाल लेते हैं भैया, निकाल लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो पेयर कितना आएगा सर मेरा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4 आएगा। सर बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालने का निकाल देंगे भैया। ए क्रॉस सी में क्या आप बता रही है आपको, सर ए में एलिमेंट क्या है सर मेरे 1 2 है। सर सी में एलिमेंट कितने हैं मेरे 5 6 हैं, इसमें निकाल देंगे। इसमें कौन सी हमें मौत आ रही है, यहाँ लिख देंगे सर 1,5, यहाँ लिख देंगे सर 1,6, यहाँ लिख देंगे सर 2,5, यहाँ लिख देंगे भैया हम 2,6। अब एक बात बताओ, यहाँ 1,5 क्या यहाँ आपको कहीं 1,5 दिखाई दे रहा सर, नहीं। यहाँ सर 1,6 है क्या सर, यहाँ पूरे में कहीं 1,6 नहीं। 2,5 है क्या, यहाँ 2,5 कहीं दिखाई दे रहा सर, नहीं। ये 2,6, क्या ये 2,6 का पेयर कहीं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सर, नहीं। इसका मतलब सर क्लियरली है कि दोनों में इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन 5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ए क्रॉस बी का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे ए क्रॉस सी के साथ में कुछ है ही नहीं है कॉमन, और यहाँ से मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। क्या प्रॉब्लम है, अब ये कह रहा है क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो भैया सबसेट का तो तब पता चलेगा, पहले ए क्रॉस बी निकालनी पड़ेगी, फिर उसके फिर ए क्रॉस डी बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। दोनों में देखना पड़ेगा क्या पेयर उसके उसमें आ रहे नहीं आ रहे। तो भैया पहले ए क्रॉस सी निकाल लो। सर ए क्रॉस सी तो भी आपने निकाला है, ए क्रॉस सी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि भैया मेरा ए क्रॉस सी कितना आ रहा है सर, जरा देखो ए क्रॉस सी क्या आ रहा है सर मेरा 1 5 1 6 2 5 2 6, 1 5 1,5। दूसरा है सर मेरा 1,6, फिर है सर मेरा 2,5 और फिर सर है मेरा 2,6। फिर निकालनी है सर क्या, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी, बी क्या है सर हमारा, जरा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। डी कितना है सर हमारा 5 6 7 8, 5 6 7 8। निकालते हैं सर, पेयर क्या बनेंगे सर मेरे 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, थोड़ा लंबा बनेगा इसका। फिर बनेगा भैया 2,5, 2,6 और भैया 2,7 और भैया 2,8। फिर क्या बनेगा भैया मेरा 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। फिर क्या बनेगा सर मेरा 4,5, 4,6, 4,7, 4,8 ये बनेगा। अब एक बार बताओ, अगर इसके सारे पेयर इसमें प्रेजेंट है तो ये सबसेट है, और अगर इसके सारे पेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो सबसेट नहीं है। जरा देखो 1,5, क्या आपको 1,5 दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। सर मुझे 1,5 से पहले दिखाई देगा। फिर क्या चाहिए मुझे 1,6, 1,6 भी मिल गया। फिर क्या चाहिए सर मुझे 2,5, 2,5 सर मुझे यहाँ मिल गया। फिर चाहिए मुझे 2,6, फिर 2,6 यहाँ मिल गया। सेट ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है, इसलिए मैं कह सकता हूं यहां लिख के क्लियरली, क्लियरली मुझे तो दिख रहा है
ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी किसका, बी क्रॉस डी का, ठीक है ठीक है सर, ये तो सबसेट है, डायरेक्ट हमें दिख रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है कि भैया सेट ए में एलिमेंट है 1 2, सेट बी में एलिमेंट है 3 4। पहले ए क्रॉस बी बता दो और फिर ये बता दो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे। सर अभी बता देते हैं, इसमें कौन सी आपत्ति आ रही है। सर आपने बताया सेट ए में एलिमेंट कितने हैं सर मेरे पास में 1,2, सेट बी में एलिमेंट क्या है सर मेरे पास में 3,4। सर ए क्रॉस बी बताना है, सर ए क्रॉस बी कितना होगा सर मेरे पास में 1,3, यहाँ पे हो जाएगा सर मेरे पास में 1,4, यहाँ से आ जाएगा 2,3, यहाँ से आ जाएगा सर 2,4। सर ए क्रॉस बी के सबसेट पूछ रहा है, बता देंगे भैया, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में सबसेट कितने होंगे भैया, जितने एलिमेंट 2 की पावर में रख दो, तो 2 की पावर में कितने रख रहे हैं एलिमेंट 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सबसेट आएंगे भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, ध्यान सुनना। ये करा भैया सेट ए है, सेट बी है, सेट ए में एलिमेंट है 3 है, सेट बी में ये है, तो x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी है, तो फाइंड ए एंड बी वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ध्यान समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है कि भैया सेट ए और सेट बी आपको दे रखे हैं। सेट ए में एलिमेंट कितने दे दिए भैया मुझे, सर सेट ए में एलिमेंट मुझे दे दिए हैं कितने सर 3। सर सेट बी में एलिमेंट कितने दे दिए सर मुझे 2। और x1 y2 z1 किस में है, ए क्रॉस बी में है। ध्यान समझना भाई, x1 y2 और z1, x1 y2 z1 जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी में, तो आपको क्या बताने का भैया ए और बी में क्या क्या होंगे। सर सिंपल सी तो बात है। बोले सर क्या, सर आपने अभी तो बताया है। बोले सर क्या बताया आपने कि भैया जो पहले एलिमेंट होते हैं ये सेट ए से आते हैं, ये भी सेट ए से आएगा, ये भी सेट ए से आएगा। सर दूसरे वाले बी से आते हैं, सर ये भी बी से होगा, ये भी बी से होगा, ये भी बी से होगा। तो जाहिर सी बात है सेट ए में एलिमेंट क्या हो गए एक्स वाई और जेड, और उसमें बोल भी रखा है कि एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब अलग अलग है। और सेट बी में एलिमेंट क्या होंगे मेरे पास में सर 1,2, और यही है आपका आंसर, खत्म मामला। कोई क्वेश्चन बचा है क्या, हाँ क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। जरा ध्यान समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। वो ये कह रहा है कि भैया द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ध्यान समझना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए क्या दे दिया सर उसने 9, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, यही उसने पहली लाइन बोली है। और पेयर क्या बनाए हैं भैया उसने, दो पेयर दे रखे हैं -1,0 और दूसरा पेयर क्या दे रखा है सर मुझे 0,1। ध्यान से समझना सर, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने होंगे। एक बात बताओ सिंपल सी, सर उसने नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए में सर हमें 9 बताए, ठीक है। अब एक बात बताओ 9 मल्टीप्लाई कब आ सकती है, जब सर सेट ए में भी 3 एलिमेंट हो और सर सेट बी में भी कितने एलिमेंट हो सर 3। सेट ए में भी एलिमेंट 3 हो, सेट बी में भी एलिमेंट 3 हो। अब आपको पता है सर, यहां से मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूं कि भैया सेट ए, ये पहले वाला भी सेट ए का ही है, दूसरे वाला भी सेट ए का ही, ये भी सेट ए का ही है और ये भी सेट ए का ही है, क्योंकि सेट ए की मल्टीप्लाई सेट ए में हम कर रहे हैं। तो इसलिए सेट ए में एलिमेंट हो गए भैया -1 0 1। अब रिमेनिंग क्या पूछ रहा है वो, कि रिमेनिंग पेयर बता दो, बता देंगे। बस अब क्या करना है, ए क्रॉस ए तो करना है, एलिमेंट हमारे पास में आ जाएंगे। तो ए क्रॉस ए जब मैं करने जाता हूं बच्चों, तो -1 की मल्टीप्लाई -1 में, तो पेयर आएगा -1, फिर आएगा -1, फिर आएगा -1, फिर आएगा भैया क्या 0, फिर आएगा क्या भैया 0, फिर पेयर क्या आएगा भैया मेरे पास में 0, 1, फिर पेयर क्या आएगा मेरे पास में 1, फिर क्या आएगा 1, 0, फिर पेयर क्या आएगा भैया मेरे पास 1, और कौन कौन से उसने दे रखे थे सर मुझे, सर -1, 0 मुझे दे रखा था उसने ऑलरेडी, तो -1, 0 कहाँ है, ये सर ऑलरेडी था मेरे पास में, पड़ जाएंगे।
सर 0,1 0,1 ये भी सर मेरे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो बाकी के कौन बचे सर? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये रिमेनिंग है। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 2.1। और ऐसे ही मजेदार तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात। राज सर के साथ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।